सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा लंबा कैंपेन रहा, आज आपका गला भी थोड़ा नासाज है, क्या रिपोर्ट आ रही है अभी आपके पास? नहीं देखिए, रिपोर्ट तो जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है उस आधार पर हम लोग पहले भी बात किए थे, ये रिपोर्ट आने वाला है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ये सर्वबृहत पार्टी है पूरा इंडिया में, जिसका 17 करोड़ से ऊपर उसका मेंबरशिप है। और जिस तरह पूरा साल ये काम करते हैं, सेवाई संगठन हम लोग नारा दिए, तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट अगर साल भर पढ़े उसका रिजल्ट अच्छा होना है। तो हम लोग तो ऐसा नहीं है सीजनल बाढ़ जैसा है, दूसरा पार्टी को देखा इलेक्शन के टाइम में ये लोग एक्टिवेट होता है। तो इसलिए इतना काम करने के बाद, और जहाँ तक हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री इतना काम किए हैं, खास करके त्रिपुरा के लिए एक्टिस्ट पॉलिसी को लेके त्रिपुरा का डेवलपमेंट, मतलब हम लोग तो कभी सोचा भी नहीं था। इस बार आपका जो कंपटीशन है वो बता रहे हैं कि बहुत टफ इसलिए भी है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो इकट्ठे हो गए, लेफ्ट और कांग्रेस इकट्ठा हो गया है, दूसरी तरफ त्रिपुरा मोठा भी है। तो पहले लेफ्ट और कांग्रेस के इकट्ठा होने से अब क्योंकि चुनाव खत्म हो गया है, तो ईमानदारी से आपको लगता है कि कुछ परेशानी हो सकती है आप लोगों को? नहीं देखिए, ये बहुत ही ये लोग ये तो आप इनका इच्छा के अनुसार ये हुआ है, लेकिन मुझे लगता है दे हैव लॉस्ट देयर माइंड्स। क्योंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक साथ होना, और ये वेस्ट बंगाल में भी ये लोग किया है, उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं। यहाँ पर तो इतना संतरास, खून और घर जलाना, और किसी विपक्ष का जो लोग हैं उसको यहाँ से भगा देना, इसके बावजूद भी ये कांग्रेस कैसे सीपीएम के साथ हाथ मिला लिया, ये ताज्जुब की बात है। इसका मतलब है ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, और इनके पास और कोई चारा नहीं है। किसी भी हालत पर इनको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए एक दूसरे ये नहीं सोचा जे इन लोगों के पास जिन लोगों का घर ये लोग जलाया, जिन लोगों का इतना खून खराबा किया है, उनके पास जाके क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए हम लोग के लिए इजी हो गया। आपको लगता है उनके साथ आने से आपके लिए आसानी हुआ? काफी आसानी हो गया। क्या ट्राइबल एरियाज में, क्योंकि पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिली थी वहां से, इस बार त्रिपुरा मोठा जो है कितना नुकसान पहुंचा रही है आप लोगों को? अब तो आपके पास रिपोर्ट आनी शुरू हो गई होगी। नहीं देखिए, ट्राइबल तो हम लोग एडीसी इलेक्शन का बात कर रहा हूँ। पहले हम लोग लास्ट ईयर तो 10 सीट था एसटी आउट ऑफ 20 रिजर्व सीट, और एक तो एमपी सीट मिला हम लोग। आईपीएफटी के साथ आपका 18 सीट था? आईपीएफटी के साथ हम लोग का जो हम लोग तो 13 सीट में, हम लोग 11 सीट में डायरेक्ट फाइट किए थे। टोटल 28 सीट है, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट फाइट किए 11 और 2 फ्रेंडली, तो उसमें हम लोगों को 9 सीट मिला है, प्लस 1 जो इंडिपेंडेंट खड़ा था हमारी बीजेपी का ही है, वो आके 10 हो गया। और ये लोग 17 सीट में कम फाइट किया था, तो लेकिन उनको आईपीएफटी को मिला नहीं, तो इसके कारण मोथा त्रिपुरा मोथा उसमें आ गया। नुकसान करेगा त्रिपुरा मोठा आप लोग? त्रिपुरा मोथा नहीं नुकसान नहीं करेगा, वो इनका भी कोई क्लियर कट कॉन्सेप्ट है नहीं है रिगार्डिंग। पर आप लोग बातचीत तो कर रहे थे उनको अपने साथ लाने की? नहीं, जनजाति के लिए अच्छा करने के लिए ये तो हमेशा बात करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये भी जनजाति के लिए काम करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, खास करके प्रधानमंत्री जी हमेशा चाहते हैं, हमारा लीडरशिप भी चाहते हैं, इसीलिए बात तो चलना चाहिए। अगर जरूरत पड़ेगा तो क्या प्रद्युत देवबर्मन से फिर बात करेंगे? मान लीजिए चुनाव के बाद ऐसा लगता है कुछ सीटें कम पड़ रही हैं, तो उनसे बात होगी क्या? नहीं देखिए, ये तो रिमोट चांसेस है, क्योंकि हम लोग बहुमत मिलेगा हम लोग को, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके हम आएंगे। कितनी सीटें आ रही हैं सर? नहीं, मैंने तो पहले बताया, लास्ट टाइम हम लोग का 36 सीट मिला था अकेले बीजेपी को, और 8 मिला था आईपीएफटी को, तो इस बार इससे ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये आप अपने ये, क्योंकि अब सर चुनाव खत्म हो गया, अब आप जो कहेंगे उससे फर्क पड़ेगा नहीं, वोटर्स ने तय कर लिया है। ईमानदारी से कितनी सीटें आपको लग रहा है कि आने वाली है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, 40 सीटें आपको लग रहा है? नहीं 36 के ऊपर मैंने बताया, जरूर ऊपर मिलेगा हम लोगों को। एक सवाल मैं आपसे दोबारा ये पूछना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से जाऊँगा 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो ओथ इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर मानिक शाह साहब लेने वाले हैं, या उसमें भी अभी कुछ संशय है? नहीं, ये तो हमारा सेंट्रल लीडरशिप है, हमारा जो गार्जियन है, ये लोग
ये लोग निर्णय करेंगे, वो हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। लेकिन अंत में इतने क्रूशल चुनाव में आपको बिल्कुल अंत में सीएम बनाया गया, तो समझ लीजिए आपकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया है, तो आपको नहीं लगता कि इतने हार्ड वर्क का, अगर मान लीजिए बीजेपी जीतती है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए? नहीं, ये देखिए, तो आप जो नेचुरल सोच में ही आता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप क्वेश्चन पूछो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ हो तो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है मेरे लिए, खासकर। पर कॉन्फिडेंट है आपकी बीजेपी की वापसी? कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली, मैंने कॉन्फिडेंट, और बीजेपी आएगा और बहुमत लेके आएंगे।